प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है, MPPSC 2024 में का 28 अप्रैल को पेपर होने वाला है। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं जिनकी डेट्स आ चुकी है। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा देना है। आज हम MPPSC 2030 का एक प्रश्न लेकर आए हैं। पंचायत को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है। ऑप्शन नंबर 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और राज्य सूची। तो आप सभी जानते हैं कि यह प्रश्न जो है अनुसूचियों से संबंधित है। ये प्रश्न अनुसूचियों से पूछा गया है और हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष अनुसूचियों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये 100% सत्य है। अनुसूचियों से एक या दो प्रश्न अवश्य हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस हेतु मैं आप सभी की हेल्प के लिए अनुसूचियां लेकर आया हूँ। प्रिय बंधुओं, आप बड़े मनोयोग से इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कदाचित यह आपको समझ में आएगा। ये मेरा आपके ऊपर अपूर्ण विश्वास है। तो प्रिय बंधुओं, बड़े मनोयोग और ध्यानपूर्वक यह आप देखें। यह आपके लिए वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमारे जो नेता लोग थे, हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, मनीषी थे, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे, उनके द्वारा हमारे संविधान की रचना की गई, जिसमें भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होकर के बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। तब जो मूल संविधान उस संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां ही थी। प्यारे बंधुओं, उसके बाद परिवर्तन हुआ और 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पहली अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद फिर दूसरी अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया, जोड़ी गई। साथियों, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहली अनुसूची है उसमें काय का उल्लेख है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। जो हमारे देश में जितने राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का पहली अनुसूची में उल्लेख है। साथियों, अब उसके बाद में दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में जो है हमारे देश के जो शासन प्रशासन के नेता और जो विधायिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं उच्च लेवल के, उन पदों पर बैठे हुए सभी की वेतन का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। इसमें देखते हैं कि पहले राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। इन सभी के वेतन जी बहुत ही महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं हमारे इंडिया के
टॉप लेवल के पद हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद है। इन सभी के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद में है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो हमारे भारत में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होती है विधायिका के, जैसे मंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सभी को शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति के तुरंत बाद जब नियुक्ति होती है तो उनको पहले एक शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ का जो प्रारूप होता है, प्रतिज्ञान होता है, उन सब का उसका प्रारूप यह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। याद रहेगा, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची देखते हैं तो चौथी अनुसूची में जो राज्यों से राज्यसभा में जो स्थान होता है प्रिय बंधुओं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 प्रतिनिधि हर 2 साल 6 वर्ष के लिए चुनकर जाते हैं साथियों। तो इसी तरह हर भारत के प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में जो स्थान होता है, राज्यसभा में वर्तमान में 250 सीटें हैं। अपने देश भारत से 250 सीटें भरी जाती हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में जो स्थान नियत किए गए हैं, उन स्थानों को भरने का इस चौथी अनुसूची में वर्णन है। अगली वो पांचवी अनुसूची है। उस सूची में अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों की पहले तो अनुसूचित क्षेत्र और उसके बाद में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की, सबसे पहले असम है, असम के ठीक नीचे मेघालय है और मेघालय के इस तरफ है त्रिपुरा और त्रिपुरा के बगल में है मिजोरम। इस तरह से सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे प्रिय बंधुओं तो आपको अवश्य याद रहेगा। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के नीचे है असम, असम के नीचे है मेघालय और मेघालय के बगल में है नीचे मिजोरम। इन राज्यों का सीक्वेंस याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको याद रहेगा प्रिय बंधुओं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में इस अनुसूची में उल्लेख है। कौन सी? छठी अनुसूची में 4 राज्य जो हैं पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के प्रशासन, जो इन चारों राज्यों में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन राज्यों की जनजातियों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं साथियों। छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में विषयों की वितरण से संबंधित जो अनुसूची है, जो विषय बांटे गए हैं हमारे स्टेट के, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं, जो विषय से संबंधित जो कानून बनाने के अधिकार होते हैं प्रत्येक राज्य और केंद्र को, और कुछ राज्य केंद्र मिलकर बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो इन जो विषय हैं इन सूचियों में पाए जाने वाले, उन विषयों की वितरण की सूची इस सातवीं अनुसूची में है। अगला जो है 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है बंधुओं? भाषाओं का उल्लेख है। अब चलते हैं अगली अनुसूची पे। तो अगली अनुसूची है कौन सी? 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण। जो 9वीं अनुसूची, तो प्यारे बंधुओं, बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा
1951 में जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि संबंधी सुधार, जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, उनका विधिमान्यकरण है। यह पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जब देखा कि दल बदल करके हमारे विधायक और सांसद एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, तो फिर सोचा कि इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तब जाके 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। और क्या हुआ, दल परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए दल परिवर्तन संबंधी उपबंध परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह काय से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची, पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची है। पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में से जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया। यह पंचायती राज से संबंधित है ये अनुसूची 11वीं। 12वीं अनुसूची हम देख लेते हैं प्रिय बंधुओं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित जो नियम है, नगर पालिकाओं से संबंधित जो उपबंध हैं नगर पालिकाओं से, उसके विषय में इसके बारे में नियम दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में। और यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी साथियों। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें नगर पालिकाओं, नगर निगमों से संबंधित उपबंध इस 12वीं अनुसूची में है। साथियों, आज हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये आप पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और भूलने की गुंजाइश इसमें कहीं नहीं है। बहुत ही सरल टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष इसमें से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो प्रिय साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपका नहीं लगता है साथियों। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और दूसरा कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, गुड नाइट, नमस्कार।